साथ आए हैं तो देख के खुशी हो रही है कि हाँ, जो हमने लड़ाई लड़ी है, जो कुश्ती की भलाई के लिए लड़ी है, लेकिन मैं महिला पूरा करता हूँ इतने सालों तक हुआ है, वो उस घर से निकल के आई हैं। और यहाँ पे जितनी भी लड़की आई हैं, बहुत सारी लड़कियों के साथ कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, जो हम कल से बोलते आ रहे हैं। तो लड़कियों ने जो हौसला दिखाया, मैं चाहती हूँ कि और भी जो बाकी लड़कियां वो हौसला दिखाए। डरने की किसी से जरूरत नहीं है। हम अपनी मेहनत से आए हैं, अपने परिवार की मेहनत से आए हैं। ये देश हमें प्यार दे रहा है, इसलिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम सब साथ में हैं। सब कुश्ती को एक विश्व पटल पे हमें अपना नाम बनाना है। जो हमें राह दिखाई गई है, हमारे सुशील पहलवान जी ने जो दिखाई थी, जो हमारे उनसे भी जो बड़े पहलवान जिन्होंने दिखाई है, जो सीनियर हमारे साथ में कोचेज आए हैं, पहलवान आए हैं, तो उस कुश्ती की गरिमा को हमें बरकरार रखना है और ऐसे ही हम अपने देश का मान बढ़ाएंगे। और लड़कियों के लिए स्पेशल मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सबका। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। वहीं धरने पर बैठे बजरंग पुनिया ने रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर बड़ा आरोप लगा दिया है और कहा कि फेडरेशन के अध्यक्ष विदेश भागने की फिराक में हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार का धन्यवाद देता हूं ना, हमेशा खिलाड़ियों का साथ दिया है, हमेशा खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। और मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से एक विनती और करूंगा कि सूत्रों के हवाले से पता लगा कि हमारे अध्यक्ष जी विदेश भागने की फिराक में है, तो कृपया जब तक जांच नहीं होती, जो चीजें खिलाड़ियों ने जो उठाया है, बेड़ा जो उठाया है, जब तक जांच नहीं होती तो इस चीज पे भी एक बार गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से यही बोलूंगा। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त जंतर मंतर में ही मौजूद हैं। मनीष प्रसाद और पवन नारा लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं पवन का रुख कर लेती हूँ। आज सुबह से ही वो जंतर मंतर में मौजूद है, लगातार पहलवानों से बातचीत कर रहे हैं। पवन, ये बड़ा आरोप अभी बजरंग पुनिया की ओर से लगाया गया। वो बता रहे हैं कि जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण सिंह, वो विदेश भागने की फिराक में है। बिल्कुल, यहाँ मंच से कहा गया कि इस तरह के एक्शन भी लिए जाएं ताकि वो विदेश ना जा पाए, वो विदेश जा सकते हैं, इस तरह के आरोप लगाए गए। यहाँ पहलवानों की तरफ से लगातार संबोधित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भले ही हम बात रखने में इतने परिपक्व ना हो क्योंकि हम पहलवान हैं, विद्वान नहीं, लेकिन आप बात को समझिए कि अब अगर पहलवानों को इस तरीके से सड़क पर उतरना पड़ा है तो उनकी बात सुनी जाए, उनका जो दर्द है या उनकी जो व्यथा है उस पर एक्शन लिया जाए। इस तरह की बात यहां मंच से की जा रही है। जहां तक नेशनल नहीं खेलने का सवाल है, ये सवाल हमने फोगाट से किया था, तो उन्होंने कहा कि कोई भी नेशनल नहीं खेलेगा और ना ही कोई ट्रायल में हिस्सा लेगा जब तक इस तरह से यहां जो फेडरेशन है उसमें सुधार नहीं होता। उनका आरोप हरियाणा की फेडरेशन पे भी था, जिस तरीके से नई फेडरेशन हरियाणा में बनकर आई है और कहा जा रहा है कि इस सिस्टम को जब तक नहीं सुधारा जाएगा तब तक यहां बाकी चीजें ठीक नहीं हो सकती। बबीता फोगाट यहां पहुंची, उन्होंने कहा कि सरकार ने एक्शन लिया है, 72 घंटे के अंदर यहां पर कार्रवाई करने के लिए, जवाब देने के लिए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को वक्त दिया गया है और यह शायद सबसे कम वक्त किसी फेडरेशन को किसी मुद्दे पर जवाब देने के लिए दिया गया है। और यहां बबीता ने बाकी सहयोगी रेसलर्स हैं उनको भरोसा जताया कि वो उनकी बात सरकार तक पहुंचाएंगी, जिसके बाद यहां पहलवान अपनी बातें रख रहे हैं। बिल्कुल पवन, और यही सवाल लेकर मैं मनीष का रुख कर लेती हूँ। मनीष, जरा ये भी साफ कर दीजिए कि क्या बबीता फोगाट को सरकार ने भेजा था इन खिलाड़ियों से बातचीत करने के लिए, या बबीता फोगाट खुद तमाम पहलवानों की बातचीत को लेकर सरकार के पास जाएंगी? देखिए, दो अपडेट ऐसे हुए जिसकी वजह से यहां पर इस समय जो रेसलर्स हैं, जो यहां पे पूरे देश के अलग अलग जगहों से आए हुए रेसलर्स हैं, वो जुड़ गए। पहला, देर रात ब्रजभूषण शरण सिंह यहां से अपने जो इनका निवास है वहां तो उन्होंने जो कुश्ती संघ बना रखा स्टेट का भी, जो सारे अपने जैसे लोग बिठा रखे उसको भी बंद किया जाए और WFI जो इंडिया रेसलिंग फेडरेशन है उसको भी बंद किया जाए। ये दो मांग है हमारी। और आप लोगों को मैं एक बार सूचना देता हूँ, हमें गवर्नमेंट की तरफ से सूचना आई है कि आप लोगों को एक बार मध्यस्थता के लिए बुला रहे हैं। तो हम मध्यस्थता के लिए जा रहे हैं क्योंकि हम भी चाह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ कोई
ये नहीं चाहते कि भाई यहाँ पे हम हुड़दंग करें या कुछ भी उपद्रव करें। हम वो चीजें आप बात करके आप लोगों को जरूर बताएंगे। कोई बात नहीं है, जो बातें होंगी हम आपको जरूर बताएंगे। हमारा धरना जब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से ही मैसेज आया है, तो उन्हीं लोगों से मिलके हम बात करेंगे। धन्यवाद जी। और तब तक आप जो हमारे खिलाड़ी जो यहाँ बैठे वो सभी यहीं बैठे रहेंगे। धन्यवाद जी। चलिए एक बार फिर से मनीष प्रसाद का रुख कर लेते हैं। मनीष, ये बड़ा अपडेट है कि एक टीम जाएगी सरकार से मिलने के लिए और अपनी तमाम बातें रखेंगी। क्या सुगबुगाहट इस वक्त वहां पर हो रही है, इसे लेकर कौन कौन सरकार के पास पक्ष रखने जाने वाला है? देखिए, इसी का जिक्र हम कर रहे थे। बबीता जब आई थी तो ये बिल्कुल तय हो गया था कि उनकी सारी बातों को रखा जाएगा। हमें बताया गया कि विनीशा, बजरंग पुनिया, उसके अलावा के कुल मिला के 3 वो सदस्य होंगे जो कि सरकार के पास जाएंगे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे। जो उनकी शिकायतें हैं वो इस बात को रखेंगे कि अनियमितताओं के साथ जो संगीन आरोप विनीशा फोगाट ने इस समय ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर लगाया है उसके ऊपर गंभीरता से जांच हो। दरअसल ये जांच इस बात की भी होनी चाहिए जो कि सारे मापदंड हैं उनको जो जिस तरीके से उनके ऊपर संगीन आरोप लगे हैं उसको लेकर सभी रेसलर्स यहां पर हैं। तो इस 3 सदस्य जो रेसलर्स हैं वो जाएंगे यहां पे जो प्रोटेस्ट में मौजूद हैं। हमें बताया गया बजरंग पुनिया को इन्फॉर्मेशन मिली जो बबीता फोगाट के आने के तुरंत बाद ही, क्योंकि हमने बताया था कि बबीता से जब हमारी बात हुई थी उन्होंने कहा था कि अनुराग ठाकुर से मिलेंगे और इसकी बात आगे रखेंगे। और यही वजह है कि अब ये 3 सदस्यीय डेलीगेशन उनसे मिलने जा रहा है। मिलने के बाद अपनी बात रखेगा और औपचारिक तौर पर, लिखित तौर पर यह बात रखने के लिए फेडरेशन ने इनको कहा है ताकि जो 72 घंटे का समय तय किया गया है उसके अंदर इंक्वायरी पूरी हो सके। अब आप देखें यहां पर जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, पुनिया है, साथ में विनीशा फोगाट है, साक्षी मलिक है, ये तीनों इस समय एक्टिव हो गए हैं। और अब ये वो वक्त है जब यहां से वो सीधा जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनको बताएंगे कि उनकी दिक्कत किस बात की है। इनका संगीन आरोप है, जहां एक तरफ ये जो फेडरेशन के चेयरपर्सन हैं ब्रिजभूषण सिंह सरन, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उसके अलावा अनियमितताओं के आरोप हैं। विनीशा फोगाट कह रही है कि हमारे पास सारी जानकारी है, अगर हमें ये होगा कि हमें औपचारिक तौर पर इसे बताना है तो हम बताएंगे। तो ये एक बड़ा अपडेट है जिसके मुताबिक अब 3 सदस्य जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं रेसलर्स, उनकी टीम अब सरकार से जाके बातचीत करेगी और बातचीत करने के बाद ये तय होगा कि इस फेडरेशन का क्या होगा। ये रेसलर्स, क्योंकि ये इस बात को भी कह रहे हैं जब तक इनका समाधान नहीं होगा तब तक कोई भी रेसलिंग नहीं करेगा। तो ये एक बड़ा मामला है और इसके लिए इनके सपोर्ट में बिल्कुल मनीष, लगातार अपडेट दे रहे हैं कि 3 सदस्यीय एक कमेटी है जो सरकार के पास जाकर अपना पक्ष रखने वाली है। पवन भी लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने ब्रिजभूषण सिंह से बातचीत भी की है इस मामले में। क्या आपके पास कोई अपडेट? देखिए, आपको बता दें कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कल शाम से ही एक्शन में है। कल शाम को 72 घंटे का एक नोटिस दिया गया था जिसमें रेसलिंग फेडरेशन से जवाब मांगा गया था। अगर आपको दिखाऊं तो इस वक्त खिलाड़ी यहां से निकलकर 3 सदस्यीय जो दल जाएगा वो अब बाहर निकल रहा है। अगर वो बाहर निकलता है तो हम उनसे सीधे सवाल करेंगे। 2-3 सवाल जो अभी तक जिनका जवाब नहीं मिला है वो ये है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष की तरफ से कहा गया था कि ये सभी खिलाड़ी नेशनल या ट्रायल में हिस्सा नहीं लेना चाहते और सारा विरोध इस बात को लेकर है, और अगर कोई यौन शोषण हुआ है तो उसके बारे में बताया नहीं गया है। इस बारे में जब खिलाड़ियों का पक्ष जानने की कोशिश की तो ऑफ कैमरा खिलाड़ियों ने बताया है कि वो पूरे सबूतों के साथ, नामों के साथ किसी कमेटी के सामने अपनी बात रखेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।